अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क में जारी सियासी तनाव में तेजी आ गई है। ये गिरफ्तारी अलकादर ट्रस्ट केस में चेयरमैन नैब के हुक्म से रेंजर्स के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से की गई है। इस दौरान कई वकला जख्मी हुए जबकि तोड़ फोड़ भी की गई है, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला टेकअप किया हुआ है। गिरफ्तारी का फौरी रिएक्शन मुल्क भर में हुआ है। कुछ ऐसे पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं जिसकी किसी भी तरह पजीराई नहीं की जा सकती। सियासी एहतजाज सबका हक है, लेकिन इसकी आड़ में रियासती इमलाक को निशाना बनाना, उन पर हल्ला बोलने की किसी किस्म की भी इजाज़त या गुंजाइश मौजूद नहीं है। इस रुझान की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। इस हवाले से मुताल्लिका लीडरशिप का काम है कि वो सही इंफॉर्मेशन अपने वर्कर्स को दें और कानून का रास्ता अपनाएं। इस बात का इम्कान हो सकता है कि इस गिरफ्तारी में केस के मेरिट से ज़्यादा सियासी वजूहात हों, लेकिन इसके लिए भी रेमेडी कानून में ही मौजूद है। यही मुहज़्ज़म मुआशरों और मुनज़्ज़म रियासतों का तरीका है। दूसरी सूरत में अनारकी हर तरफ नज़र आएगी जो किसी के मफाद में नहीं है। याद रहे कि आज इस्लामाबाद पहुंचने से पहले इमरान खान ने पैगाम दिया था कि मेरी गिरफ्तारी के लिए वारंट दिखाए जाएं तो मैं खुद को अपनी गिरफ्तारी दे दूंगा। लेकिन जब गिरफ्तारी हो गई तो उसके बाद उनका एक और रिकॉर्डेड पैगाम जारी किया गया जिसमें उन्होंने अवाम को बाहर निकलने की दावत दी। इस गिरफ्तारी पर वफाकी हुकूमत ने ओन किया और उन्होंने कहा जो कुछ भी है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ये कानून के मुताबिक हुआ है। मजीद उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुनवाते हैं आपको। इमरान खान न्याजी को आज नैब ने गिरफ्तार किया है। ये एक प्रॉपर्टी टाइकून की रकम जो है मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिला में यूके में पैसा पकड़ा गया। यूके की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की हुकूमत से राब्ता किया। शहजाद अकबर बीच में आया और एक सौदा जो है वो तय पाया, जिसके नतीजे में एक अल कादर ट्रस्ट बनाया गया। उस ट्रस्ट के सिर्फ दो ही ट्रस्टी हैं, इमरान खान न्याजी और उसकी अहलिया मोहतरमा। ये टोटल प्रॉपर्टी तकरीबन 5 से 7 अरब रुपए के लगभग है। 2 अरब रुपया शहजाद अकबर साहब ने लिया। उसके बाद 60 अरब की रकम को सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में एडजस्ट करवा दिया गया। याद रहे कि इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में नैब गिरफ्तारियों से पहले और बाद में भी किया करते थे और इंतकामी कार्रवाई को मुस्तरद करते हुए कानून की हुक्मरानी और सबके लिए कानून की बराबरी के दर्ज दिया करते थे। आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी ऐसा ही फ्लैशबैक दोहराया। उस दौरान वो खुद भी वही बातें कर रहे थे जो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में होती रही हैं। मजीद क्या कहा, ज़रा वो भी सुने। यहाँ पे इस मुल्क का 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाला मियाँ नवाज शरीफ को झूठे और बेबुनियाद मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। मियाँ शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया। खवातीन को जो है वो गिरफ्तार किया गया। मरीम नवाज को गिरफ्तार किया गया। हमने जो है वो अदालतों का सामना किया। लोगों को चोर चोर और डाकू डाकू के नारे लगा रहा था, करप्शन के खिलाफ लेक्चर झाड़ रहा था और खुद जो है ये सारा कुछ कर रहा था। ये कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं है, ये रूल ऑफ लॉ है, ये मेरिट है। तो इस वक्त ये सूरत हाल है। देखना यह है कि आगे क्या होना है, क्योंकि इन तमाम चीज़ों की पेशगोई की जा रही थी कि सूरत हाल इंटेंस हो रही थी, मामलात गंभीर हो रहे थे। सियासी मसाइल निकलने के बजाय सिर्फ़ और सिर्फ कानूनी रास्ते इख्तियार किए जा रहे थे और अदालतों के ज़रिए रिलीफ या अदालतों के ज़रिए जो है वो सज़ाएँ देकर सियासी मुखालफिन एक दूसरे को ज़ेर करना चाह रहे थे। आज हमने देखा कि जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई उसके बाद जो माहौल बना है, आगे क्या होना है, इस तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इरशाद भट्टी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। हैदर वहीद साहब माहिर कानून हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और इमरान शफीक साहब साबिक प्रोसिक्यूटर नैब हैं। आप चारों का बहुत शुक्रिया। आई विल स्टार्ट विद यू इमरान शफीक साहब। ज़रा मुझे ये बताइएगा कि ये जो हाई कोर्ट के अहाते में गिरफ्तारी करना बात की जा रही है कानूनी लिहाज से, इसकी क्या पोजीशन है? क्योंकि रेंजर्स ने गिरफ्तारी की है नैब के ऑर्डर्स पे। राना सनाउल्लाह साहब अभी ये कहकर गए प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उन्होंने किया, उन्होंने कहा है कि जी नैब का ने पहले से इनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी किए हुए थे, हमने नहीं किया, ये नैब ने किया है। अदालत में फैसला महफूज है। ये जो कुछ हुआ है आज, जो अदालत के अहाते से गिरफ्तारी की है रेंजर्स ने की है, आपके ख्याल में जो है ये दुरुस्त तरीके से की है, गलत तरीके से की है? और इस केस से मुताल्लिक भी ज़रा बताइएगा कि इसमें आप आगे क्या होता देख रहे हैं? देखिए आदिल, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर किसी शख्स के वारंट गिरफ्तारी हो तो पाकिस्तान के हर शहरी की ये जिम्मेदारी होती है कि उस वारंट को एग्जीक्यूट करवाए और यानी उसके लिए
किसी जगह, किसी मुकाम और किसी वक्त की कोई कैद नहीं है। जब कानून के मुताबिक अगर आपके वारंट ऑफ अरेस्ट जारी हो गए तो बहरहाल उनका एग्जीक्यूट होना है, और उस एग्जीक्यूशन में जो शख्स भी मदद करेगा वो कानून की मदद करेगा। नंबर एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ अदालत के अहाते से किसी को गिरफ्तार करना हमेशा मायूब समझा गया है, लेकिन ये उस सूरत में है जब वो उस केस में रिलीफ लेने के लिए अदालत में आया हो। यानी अगर मैं एक मुकदमे में मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है और उस मुकदमे में मैं अदालत में जाता हूँ प्री अरेस्ट बेल करवाने के लिए, जैसे कि इमरान खान साहब कई दफा मुकदमात में जाते रहे हैं प्री अरेस्ट बेल करवाने के लिए, जो कि मुकदमे में मैंने वो मुकदमा केस अदालत में फाइल कर दिया अपने वकील के थ्रू या खुद, और उसके बाद मुझे उसी मुकदमे में भी मैं अदालत में पेश भी नहीं हुआ और उससे पहले मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, तो ये बहरहाल इसको गलत समझा जाता है और अदालतें इसकी इजाजत नहीं देती, क्योंकि इस तरह आप जो लोगों का इंसाफ तक और अदालत तक, कानून तक पहुंचने का जो रास्ता है उसको आप मजदूद कर देते हैं, और इससे जो है वो लोगों डिस्करेज करते हैं आप लोगों को कि कानूनी तरीकेकार को वो इख्तियार कर सकते हैं। तो अदालतों ने इसको हमेशा इसकी ममानत की है। लेकिन इमरान खान साहब का इस केस में मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। ना ये अदालत में उस केस में गए हुए थे, ना वो केस में इनके कोई जमानत के लिए वो मौजूद थे, बल्कि वो अपने किसी दूसरे केस के लिए, जो तोशा खाना का केस है जिसमें उनके खिलाफ चार्ज अदालत ने लगाना है, उस चार्ज के हवाले से वो तहर्रुक कर रहे थे, अदालत में उनको पिटीशन फाइल कर रहे थे और उसकी वेरिफिकेशन के लिए वो वहां मौजूद थे। ज्यादा बेहतर होता कि उसका कोई और मुनासिब तरीकाकार इख्तियार किया जाता, लेकिन मेरी नजर में कानूनी तौर पर कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि किसी बंदे को जो है वो यहाँ अगर वो उस केस में जमानत के लिए नहीं गए हुए तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सूरत हाल मुख्तलिफ होती अगर वो इसी केस में जमानत करवाने के लिए अदालत में गए होते। नंबर एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि अब आगे क्या होगा। आगे ये है कि जिस कानून की सबसे ज्यादा मुखालफत इमरान खान साहब ने की है और अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी उस कानून को कलअदम करार देने के लिए उनकी पिटीशन अरसा दराज से चल रही है, उसकी समाअत जारी है नया के कानून की तरमीम की। अब उसके सबसे बड़े बेनिफिशरी मेरा ख्याल है इमरान खान साहब खुद होंगे। इमरान खान साहब का रिमांड अब 90 दिन के बजाय 14 दिन का होगा, और कल अगर अदालत में उन्हें रिमांड के लिए पेश किया जाएगा जज बशीर साहब की, तो अब एहतसाब अदालत के जज साहब की मर्जी होगी कि वो 14 दिन के रिमांड को क्या रिमांड की सजा को नैब को कबूल करेंगे या उसको मुसरत कर देंगे। कबूल करेंगे तो कितने दिन के लिए करेंगे, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, बहरहाल 14 दिन तक मैक्सिमम वो रिमांड दे सकते हैं, और यकीनन उसको तकसीम करके वो देंगे, एक इकट्ठा रिमांड नहीं देंगे 14 दिन का। जब रिमांड का प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद इमरान खान साहब को अगला जो बेनिफिट तरामीम का मिलेगा कि पहले सिर्फ नैब में जमानत जो है वो हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिडिक्शन में आप ले सकते थे, लेकिन अब फायदा ये है कि और वो उसका स्कोप बहुत लिमिटेड हुआ करता था, जुडिशियल रिव्यू का स्कोप था, और अदालतें उसको एक्सट्रीम हार्डशिप के केसों में, नवाज शरीफ के केस में जिस तरह उन्होंने कहा, और उस वक्त इंटरफेयर करती थी। लेकिन अब चूंकि नैब में जमानत के पैरामीटर और पैमाने ही बिल्कुल बदल गए हैं, तो इमरान साहब के लिए अब कोई मसला नहीं है। एहतसाब अदालत में वो जमानत फाइल करेंगे और जमानत भी दिनों के अंदर उनकी हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि वो 6 माह तक जिस तरह पहले लोग रहे हैं इमरान साहब रहेंगे। उसकी वजह यह है कि नैब कवानीन में अब जो नए कवानीन हैं उनके मुताबिक किसी शख्स को अरेस्ट वारंट सिर्फ 4 सूरतों में जारी किया जा सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 4 सूरतें वो ये हैं। नंबर 1 ये है कि वो मफरूर हो, जो कि वो नहीं है। दूसरी सूरत उसकी ये है कि क्या वो एविडेंस को टेम्पर कर रहे हो, यकीनन एविडेंस उनकी दस्तरस में ही नहीं है, उसको टेम्पर करने का भी जवाब पैदा नहीं होता। तीसरी बात है वो ऑफेंस को रिपीट कर रहे हो, वो उस ऑफिस में अब मौजूद ही नहीं है, तो ऑफेंस को रिपीट करने का भी सवाल पैदा नहीं होता। और चौथी सूरत यह है कि नैब ने मुतअद्दिद बार उनको कॉल अप नोटिस किए हों और वो उन कॉल अप नोटिस के जवाब में नैब के सामने पेश ना हुए हों। इमरान खान साहब को इस सूरत हाल में अरेस्ट किया गया है और वो नैब के कॉल अप नोटिस को उन्होंने बाकी सारे केसों को आपने देखा होगा कुछ ना कुछ बात चलती रही है, लेकिन इस केस में उन्होंने नैब के, और मजे की बात यह है कि मेरा ख्याल है नैब इमरान खान साहब पर जो सीरियस तरीन नौयत के केसेस हैं जिसमें उनका काबीना के अंदर जो है वो उस पूरी डील को पेश करके और उसको मंजूर करवाने का काम उन्होंने किया हुआ है, और वो काबीना की पूरी समरियों में और सारी चीजों में डॉक्यूमेंटेड एविडेंस मौजूद है। वो संजीदा केस था, इसमें उन्होंने ना ही आज तक किसी अदालत में उस इंक्वायरी को चैलेंज किया, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में बदल गई। और आप नैब का नया कानून जो है कि इंक्वायरी के दौरान आप किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे, आपके पास मौके होंगे, बंदा पेश हो, अपना मौका पेश करे। इमरान साहब ने वो मौके सारे ज़ाया कर दिए। इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में चली गई। इन्वेस्टिगेशन में जाने के बाद चेयरमैन नैब का इख्तियार था कि एक बंदा इंक्वायरी में शामिल ही नहीं हुआ तो उसको अरेस्ट कर सकें। लेकिन एक चीज जो इमरान साहब की फेवर में जाएगी, इंक्वायरी
होने के बाद, मुकम्मल होने के बाद उनको नैब के कोई नोटिस, वो कहते हैं कि उनको इन्वेस्टिगेशन में जब कन्वर्ट हुई तो कोई नोटिस नहीं भेजा गया। नहीं, इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट होने के बाद नोटिस बेशक ना भेजे, लेकिन उसके नोटिस के साथ एक और चीज भेजनी थी, वो था इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल, जिसमें इमरान साहब का डिफेंस भी शामिल होगा, जिसमें पूरी एविडेंस की तफसीलात भी शामिल होंगी, और वह इंक्वायरी रिपोर्ट जिसकी बुनियाद पर एक केस इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट हुआ है, वो पूरी की पूरी रिपोर्ट एक्यूज को भेजना जरूरी है। और नए 9C का जो तरमीम की है उन्होंने, सेक्शन 9C ऐड किया है उसमें, ठीक है, उन्होंने ये शर्त रख दी है। अब इनको नैब के वारंट ऑफ अरेस्ट में भी ये बात नहीं है, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट के अंदर भी ये बात नहीं है, और कोई सबूत भी नहीं है कि कभी नैब ने इंक्वायरी रिपोर्ट पूरी की पूरी जो एविडेंस है वो इमरान खान के सामने भेजी हो कि हमने इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट कर दिए, ताकि उसकी अदालत इसको चैलेंज करते। ये एक फेवरेबल ग्राउंड उनके पास होगी। अदरवाइज बाकी मेरिट पर जो केस है, बेल के कानून में अब चूंकि मेरिट पर कम जाया जाएगा, अब सिर्फ ये इब्तदाई जो 4 चीजें मैंने आपको बताई हैं यही देखनी होंगी। अगर मेरिट पर बाकी केसों की तरह देखा जाए तो फिर देखा जाता है कि आपकी वो उसे कहते हैं हमारी कानून की जुबान में फर्दर इंक्वायरी। जी ठीक है, थैंक यू सो मच इमरान शफीक साहब, साबिक प्रोसिक्यूटर नैब। बल्कि केस में कितनी जान है, गिरफ्तारी का अमल किस तरह था, आगे उनको क्या इसमें बेनिफिट मिल सकता है, क्या रिलीफ मिल सकता है और क्या नहीं मिल सकता। हैदर साहब, डू यू एग्री विद इमरान शफीक साहब और व्हाट इज योर टेक ऑन दिस होल स्टोरी, व्हाटएवर हैपेंड टुडे? मेरे ख्याल से मोर और लेस वो सही फरमा रहे हैं, और ये है कि ऑप्टिक्स कुछ कोर्ट के अंदर से अरेस्ट करने के और स्ट्रेटेजिकली कोर्ट के अंदर से अरेस्ट करना जो है वो चीफ जस्टिस साहब के लिए थोड़ी एम्बैरेसमेंट का बायस ज़रूर था। और आई थिंक दानिशमंदाना फैसला होता अगर किसी ट्रैफिक लाइट पे उनको रोक लेते, ना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में। और वही देखें ना, वो अंदर स्वेरिंग के लिए अगर कोई बैठा है, सरेंडर करने के लिए कोर्ट को आया है, बेशक कि उस सेम मुकदमे में नहीं, जिससे फ़र्क ज़रूर पड़ता है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब के लिए एक एम्बैरेसमेंट हो गई जो कि गैर ज़रूरी थी और अवॉइड हो सकती थी। ये एक संजीदा केस है और इसमें बिल्कुल आगे इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे ऑल्दो इंक्वायरी रिपोर्ट और ये सारी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए थी, बट ये जवाब तलब केस है और ये उस नौयत का और उस तरह का केस है जिस तरह के केसेस के हवाले से इमरान खान साहब इल्ज़ामात लगाते रहे हैं। हैदर साहब, ये बताइएगा कि ये अभी जो टेकअप किया हुआ है कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, क्या हाई कोर्ट ये भी कर सकती है कि उनकी ज़मानत हो जाए और उनको उनकी ज़मानत कबूल कर ले? इस तरह का भी कुछ मामला हो सकता है। और दूसरा साथ में ये भी बताइएगा कि जो राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे थे कि हमारे मामलात में, केसेस में, अब मैं ज़रा कानूनी और सियासी दोनों सवाल आपके सामने रखूँ, हमारे केसेस में कभी अदालतों ने इतना ज़्यादा एक्टिव होकर कोई रोल प्ले नहीं किया, कर लेते तो आज शायद हमारे पास भी कोई प्रेसिडेंट होती। आपके ख्याल में ऐसी कोई प्रेसिडेंट है पास्ट में या नहीं? वो ठीक कह रहे हैं, ऐसे पहले नहीं हुआ, अभी हो रहा है। देखें, आज जो फैसला महफूज हुआ है वो तो ज़्यादा इस हवाले से कि ये अरेस्ट ही कानूनी था या नहीं। तो मेरे ख्याल से अब अरेस्ट या तो स्टैंड करेगा तो फिर तो उनकी पोस्ट अरेस्ट बेल कल फाइल करनी होगी, और अगर अरेस्ट को गैर कानूनी आज डिक्लेयर कर दिया गया तो जाहिर है उनकी रिलीज का ऑर्डर भी आज हो जाएगा। तो आज बेल का केस नहीं है जजेस के सामने। उन्होंने डिसाइड करना है कि ये जो कोर्ट के प्रेमिसेस से इस तरह से अरेस्ट किया गया, ये कानूनी अरेस्ट था, गिरफ्तारी कानूनी थी या गैर कानूनी थी, ये दोनों चीजों का जायजा लेना, उस पे आज फैसला होगा। और मेरे ख्याल से राना साहब की इस हद तक बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो पीएमएल नून के लोगों के साथ होता रहा और जिस तरह का कानून भी उस वक्त था और जिस तरह का अमल भी उस वक्त हुआ, जिस तरह के नैब चेयरमैन थे, जिस तरह की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और इंजीनियरिंग हुई, 6 माह तक उनकी बेल नहीं होती थी। और खान साहब के लोगों की मेरे ख्याल से इन कस्टडी तो काफ़ी सीरियस एलिगेशंस हैं, लेकिन 2-3 दिन में सबकी बेल हो रही है। और नून लीग वालों की तो जो है वो 6-6 महीने बेल नहीं होती और थी, बेल भी जो है वो हाई कोर्ट से होती थी, क्योंकि नैब कोर्ट तो नहीं कर सकती है। अब तो खैर ये स्पेस उनके पास भी मौजूद है। मैं जरा लेकिन एक और बड़ा फर्क ये है कि उस वक्त एक जो है ना, एक हाइब्रिड रेजीम को लाया गया था, सेलेक्ट करके, मैन्युफैक्चर करके, और उसको चलाने में अभी बड़े साल थे। ये इलेक्शन ईयर है, डायनामिक्स अभी के जरा डिफरेंट है, एग्जैक्टली उस तरह से नहीं है जिस तरह से जब खान साहब विक्टिमाइज कर रहे थे, एसी निकाल रहे थे, रुलाने की बातें कर रहे थे। और वही चीज है जो आज उनके इलेक्शंस मिलने के रास्ते में आ रही है कि भाई वो खान साहब आएंगे तो क्या हो जाएगा। ये जो रेड लाइन उनके सामने खींचनी पड़ी है, तो इसके कुछ मवाद जो है वो उन्होंने खुद भी दिए। जी ठीक है, भट्टी साहब, आपके ख्याल में आज का दिन क्या हुआ है? मतलब हम कानूनी पहलुओं पे तो बात करें, सियासी तौर पर आपके ख्याल में क्या होने जा रहा है? जो सिचुएशन बन चुकी है, डायलॉग शायलॉग तो गया, बातचीत तो गई, मामला तो गए, अब तो अदालत से रिलीफ है या फिर सजाएं या मुकदमात हैं, इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। पॉलिटिकल सिचुएशन किधर जा रही है?
देखिए, पहली बात तो ये है कि जो मुल्क से इतलात आ रही हैं, जैसा कि आपने इंट्रो में भी कहा, वो किसी तौर पर भी ठीक नहीं है, अफसोसनाक हैं, अफसोसनाक हैं। और मेरा ख्याल है कि प्लीज़ अल्लाह के नाम पे, ये मुल्क हमारा है, इसमें ज़्यादतियाँ भी होती हैं, इसमें गिरफ़्तारियाँ भी होती हैं, इसमें आप ये भी समझते हैं कि ये गलत हुआ है, इसमें ये भी आप समझते हैं कि एक धड़ा समझता है ठीक हुआ है, एक धड़ा समझता है सियासी इंतकामी कार्रवाई हुई है, लेकिन उसका रद्द अमल इस तरह, और कुछ चीज़ों का भरम रह गया बाकी, वो भरम ना उतारें, वरना इस मुल्क में, अब मुझे तो इस मुल्क में अनारकी और तसादम लग रहा है, और जो शुरू हो चुका है और जो कब से शुरू है, पिछले 1 साल से ये स्टेप बाय स्टेप हम देख रहे हैं। और आज जिस सतह पे है, हो सकता है अल्लाह ना करे हम कल या परसों या तरसों इस तरह ये देख लें कि वो दिन, आज के दिन अच्छे थे। तो प्लीज़ कानून को हाथ में ना लें, रही सही जो हमारी कसर है वो ना निकालें, और मेहरबानी करें अपने घर को खुद ही आग ना लगाएं। दूसरी बात यह है कि ये जो केस है अनडाउटेबली केस है, इसमें कोई शक नहीं, 190 मिलियन पाउंड का केस जो अलकादर ट्रस्ट वाला केस, लेकिन इसमें फिर वही आ जाता है। आजकल वो जो हालात जिस तरह चल रहे हैं और जिस तरह, क्या इमरान खान की पिछले 1 साल से इस PDM हुकूमत की ख्वाहिश नहीं थी कि इन्हें गिरफ़्तार करना चाहिए? क्या वो ये नहीं कह चुके या ये रहेंगे या हम रहेंगे, या ये कत्ल होगा या हम होंगे? ये तो खान साहब भी कहते थे ना, या ये जेल जाएंगे, या इसकी सियासत रहेगी या हमारी रहेगी। ये खान साहब भी यही कहते थे। वही मैं कह रहा हूँ, वही पॉलिटिक्स ही है। अगर आप इसको आज ये कह रहे हैं, अगर आप इसको मकाफाते अमल कहते हैं, तो फिर मैं अगर इस थ्योरी को मान भी लूँ तो फिर ये कैसे भुगतेंगे? ये इन्होंने तो 1000 से ज़रब लगा के साइकिल चलता रहेगा। इन्होंने 1000 से ज़रब लगा के आगे लेके गए हैं जिन चीज़ों को वो करते थे। अब देखें ना, छुट्टी वाले दिन वारंट जारी करना चेयरमैन नैब साहब का, और इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में बदलना, और इंक्वायरी रिपोर्ट भी ना देना। इमरान खान से इस केस का कितना ताल्लुक है डायरेक्ट, और कितना वो इन्वॉल्व है इसमें। और एक और बात भी है कि नैब तरमीम, जिसमें इन्होंने 1100 अरब के मेगा करप्शन स्कैंडल अपने बचाए और फुल स्टॉप कामों के साथ अपने वकीलों के साथ मिलकर नैब ख़त्म किया। उसके बाद नैब का एक ये भी था कि काबीना ECC एक्निक, उसके फैसले जो मंजूर शुदा फैसले हैं उन पर नैब अप्लाई नहीं होगा। तो ये तो गया था उधर काबीना में, और काबीना ने मंजूर किया था वो लिफाफा जो था। इसी के बेनिफिशियरी तो इमरान खान साहब है ना, जो कानून इन्होंने बनाया उसके बेनिफिशियरी खान साहब ज्यादा। इमरान खान के लिए नहीं बनाया था, उन्होंने अपने लिए बनाया था। नैब के मुल्ज़म इस वक्त इक़्तिदार में, नैब के मुल्ज़म इक़्तिदार में, उन्होंने अपने लिए बनाया था, इमरान खान पे एहसान नहीं किया था। उसका फ़ायदा इमरान खान उठाएगा, उसका फ़ायदा मैं उठाऊंगा, उसका फ़ायदा ABC उठाए। दूसरी बात, कितने नोटिस सर्व कराए गए इमरान खान को? तलबी का नोटिस मिला, ख्वाजा आरस कह रहे हैं हमने जवाब दिया, वारंट गिरफ्तारी का हमें नहीं बताया गया। वो कहते हैं मैंने अखबार में पढ़ा कि इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में बदला गया। अदालत के हाथे से गिरफ्तार करना, जिस तरह गिरफ्तार किया गया, बायोमेट्रिक जिस तरह रूम के शीशे तोड़े गए, वकीलों पर स्प्रे किया गया, वकील और इमरान की सिक्योरिटी के सर फाड़े गए, और बकौल इमरान खान के वकील के उनके सर पर डंडा मारा गया, उनके ज़ख्मी टांगों पर डंडे मारे गए। और नैब का नोटिस रेंजर्स का इस तरह ले जाना, और फिर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स बड़े अहम है कि उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में तो नैब ने गिरफ्तार ही नहीं किया, बायोमेट्रिक वाले इलाके को तोड़ दिया गया। गिरफ्तारी इस तरह होती है, अगर सिस्टम ब्रेक डाउन कर जाए तो हम कहाँ खड़े हैं? नैब हर केस में वारंट इस तरह गिरफ्त कराती है। 25 साल में कितनी गिरफ्तारियाँ इस तरह हुई, उन्होंने पूछा। और फिर साबिक, मुझे आज याद आ रहा है साबिक चेयरमैन नैब का इस्तीफ़ा आफ्ताब सुल्तान का, मुझे कुछ चीज़ों के, जो उन्होंने कहा था, मुझे कुछ चीज़ों के बारे में कहा गया जो मुझे कबूल नहीं थी। मैं किसी की मर्ज़ी पर कोई केस चला नहीं सकता और किसी मर्ज़ी से कोई केस ख़त्म नहीं कर सकता। और इन केसों में जो अपनी मर्ज़ी, जब वो बाहर में ख़बरें आई तो उसमें एक ये भी था, बुशरा बीबी और इमरान खान को नोटिस, और इसमें और भी था नवाज हेलीकॉप्टर केस का चलान, सादिक संजानी खिलाफ तहकीकात, 2 आर्मी चीफ्स के हवाले से वो जो तहकीकात, उनके रिश्तेदारों के हवाले, जल मुजम्मल के हवाले से, तो एक ये भी था। और मुझे फिर याद आ रहा है नवाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा कि हमने नैब भुगत लिया, अब इमरान खान की भुगतने की बारी है। और जिस तरह आज ये बिल्कुल वही चल रहा है। इमरान खान साहब के दौर में जब कोई गिरफ्तार होता था तो किस तरह वज़रा आते थे और किस तरह, और आज वैसे ही प्रेशर्स जो है वो हो रही हैं, जैसे उस दौर में इसको जस्टिफाई किया जाता था सियासी गिरफ्तारियों को। वज़ीर दाखिला साहब जिनके अंडर नैब है, और जो नैब की खुद मुख्तारी अब खत्म हो चुकी है, अब नैब कोई खुद मुख्तार इदारा नहीं रहा, उनके अंडर है, वो रिहेबिलिटेशन सेंटर में ले जाएं, बदबख्त टोले के लोग
कपड़े उतारना एक नया तशद्दुद निकाल दिया। ठीक, ये है मकाफाते अमल, कल ये भुगतेंगे, आज ये भुगत रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में आज क्या हुआ है? आज जो कुछ हमने सड़कों पे होता देखा है, जिस किस्म का रिएक्शन आया है, रेड लाइंस क्रॉस हुई हैं? आदिल, बहुत ही अफसोसनाक बात है। ख़ास तौर पे इमरान खान साहब को ये देखें कि ये बड़े अरसे से एक अपने ऑब्जेक्टिव परसू करने के लिए वो एग्जैक्टली यही कर रहे थे। पहले वो आपके सामने आदमी को, एस्टेब्लिशमेंट को कहते रहे, डिफरेंट नाम देते रहे, फिर उसके बाद पर्सनल सीनियर ऑफिसर्स के नाम देने शुरू कर दिए। कल आपने देखा इस पर ने एक बयान भी बड़ा क्लियर दिया कि आपका जुडिशल है, रेमेडी है, वहाँ जाके जो मर्जी कर सकते हैं। उसके बाद देखें, नैब में मैं भी रहा हूँ। नैब में बड़ा सिंपल प्रोसीजर है, आपकी इंक्वायरी हो रही है, आप जाएं, अपने नुक्ता नज़र बताएं। और अभी तो नए कानून में 14 दिन क्या होना था मुझे बताएं। अगर आज अरेस्ट कर लिया, आई डू एग्री कि गलत तरीके से किया, नहीं करना चाहिए था। पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए था, रेंजर्स को नहीं होना चाहिए था। रेंजर्स शुड हैव बीन इन द बैकफुट। फिर जिस तरीके से प्रेमिस्ट्री का वो गलत था, लेकिन 2, 3, 4 दिन में मैक्सिमम बेल हो जाएगी। नथिंग कोई इसमें ऐसी कोई बालेंगे भी, खुदा ना खाते कहते मर्डर है कि आपकी बेल नहीं हो सकती। लेकिन इमरान खान ने इन्होंने अपने लोगों को जिस तरीके से एक हेटर्स की तरह लेकर गए हैं, आई मीन दैट आई सीरियसली ऑब्जेक्ट। कि आज आई एक्सपेक्ट, अगर इतना करना था तो मैंने किसी मिनिस्टर के घर पे मॉब को नहीं जाते देखा, मैंने किसी जो पॉलिटिक्स के घर पे नहीं जाते देखा। आई मीन आप ये सोचें कि ये क्या, ये पॉपुलेशन लीडर हैं, ही शुड हैव रियलाइज कि इसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स हो जाते हैं। 5th जनरेशन वॉर में क्या एनिमी का नैरेटिव है, क्या इससे मुल्क को नुकसान होगा। वो फौज जो आपकी बका के लिए आपकी बर्फपोश पहाड़ियों में बैठी हुई है, उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल में बैठी है, शहादतें दे रही हैं, हर रोज़ शहीद हो रहे हैं। और उसके बाद आज उनके लवाकिन वो फौज के ट्रुप से बैठे हुए, बहुत दे विल थिंकिंग कि ये हमारी इज़्ज़त है, ये हमारे अवाम है। और आप ये देखें कि मुसल्लह फौज ने कितना तहम्मुल का मुजाहरा किया, क्योंकि दे लव द पीपल ऑफ पाकिस्तान, कि दे वेंट ऑन साइड, नोबडी वाज कन्फ्रंटिंग दैम, देयर वाज नो वन। ये मेरे ख्याल में मैं अपने अवाम को इस बात को ज़रूर रियलाइज़ करना चाहिए आज के दिन कि कैसे फ़ौज ने बिहेव किया अपने अवाम के लिए। किसी ने एक लफ्ज़ फौजी ने नहीं किया, अदरवाइज कई बहुत ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती थी। दे आर ट्रेन सोल्जर टू फायर, लेकिन उन्होंने वहाँ पर खड़े नहीं किया गया। लेकिन आपके ख्याल में इसकी कुल्ली तौर पर जिम्मेदारी किस पर जाती है जो कुछ आज हुआ है? देखिए, मैं ऑनेस्टली आई फील कि ये टोटल जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। ये मुझे ये लगता है कि इसमें पॉलिटिशियन दे हैव वन व्हाट दे वांटेड। PMLN ने अगर अपना पुराना स्कोर बराबर करना था वो भी कर लिया, और इमरान खान साहब भी मेरे ख्याल में समझ नहीं है कि वो क्या जुल्म कर रहे हैं अपने आवाम के और फौज को दूर करके क्या हासिल कर रहे हैं। ये सेकंड PML नेवर वांटेड के इलेक्शन हो, उन्होंने एक ग्राउंड तैयार कर लिया। अब जो हालात होते हैं कि ये क्या इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी नहीं आ सकेगा। तो सर, आपके ख्याल में नैब ने अगर रेंजर्स को तलब किया था तो रेंजर्स को क्या नो कह देना चाहिए था कि नहीं, हम अरेस्ट नहीं कर सकते? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? नहीं, दे शुड हैव सेड कि जी आपकी पुलिस है, आप पुलिस को यूज करें, वी आर देयर टू सपोर्ट यू इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, वी आर देयर टू हेल्प यू। बट पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस हर जगह पर तो जाके जो पहले 25 मई को क्या किया सब कुछ करते रहे, तो कांट यू गो लाइक दिस एंड अरेस्ट हिम। रेंजर्स को लाने का मतलब ये है कि इनवाइट अगर इंटीरियर मिनिस्ट्री ने किया तो मीन्स कि दे वांटेड कि कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, दैट इज बैड। और ये लेट मी टेक अ ब्रेक हियर, बिफोर ब्रेक आप कोई बात करना चाहिए? हाँ, मैं ब्रिगेडियर साहब से और हैदर वहीद साहब से दोनों से कुछ पॉइंट्स पे एग्री करता हूँ कि देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि 2 इदारे रह गए, बाकी सारा तो मिलिए मेट, एक अदलिया और एक फ़ौज। और बदकिस्मती ये है कि अदलिया को पे उस चढ़ाइयाँ की हुई हैं हुकूमत ने, और इधर इमरान खान साहब एक मुसलसल इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो कि किसी सूरत भी ठीक नहीं था, और किसी सूरत भी इतना इस तरह लाना। लेकिन जो मज़े की बात है इसमें, जो एक एंगल है वो ये है कि अदलिया की तकसीम का फ़ायदा कौन उठा रहा है? PDM, हुक्मरान इत्तेहाद। और इमरान खान और फ़ौज जब आमने सामने आते हैं तो कौन फ़ायदा उठाता है? PDM और हुक्मरान इत्तेहाद। और इसकी सारे की वजह तनाज़े क्या है? 90 दिन में इलेक्शन ना होना, इलेक्शन से भागना, दोनों सूबाई असम्बलियां तोड़ी, इलेक्शन से भागना। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो फिर असल मुकदमा, असल केस है अल कादर ट्रस्ट का, उस पर जरा बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक।
जी वेलकम बैक। हैदर भाई साहब, अब ज़रा केस की तरफ आते हैं। ठीक है, ज़ाहिर है अगर कोई पेचीदगियाँ होंगी तो रिलीफ भी मिल सकता है। माजी हमारा भरा पड़ा है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इसी तरह होती आ रही है। लेकिन अब ज़रा मैं केस की तरफ आता हूँ कि अगर आपके ख्याल में इस केस की तरफ मंतकी अंजाम की तरफ जाएगा ये मामला, या ये भी जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए या आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल होगा, या आपको लगता है कि नहीं ये केस जो है वो लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ जाएगा? योर टेक ऑन। देखें, लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ ले जा के ही मेरे ख्याल से कन्विक्ट करना या नाअहल करना और ये सारे मामला जो हैं वो ठहर पाएंगे। कन्विक्ट किए बगैर अभी तो अब जिस तरह बात हो रही है कि उनकी बेल भी हो जाएगी, तो इस तरह से तो आज का जो सब कुछ जिस तरह से हुआ है, इन सारी चीज़ों से जो है वो इमरान खान साहब को कोई नुकसान नहीं होगा अगर वो इसी तरह 2-4 दिन में बाहर आ जाते हैं। अभी तो खैर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उन्होंने खुद फैसला महफूज किया हुआ है कि आया कि ये अरेस्ट इन इटसेल्फ लीगल था या नहीं था। तो मेरे ख्याल से बेहतर यही होता कि ठीक है, फर्द जुर्म के लिए उनको ज़रूर ले जाना चाहिए, वो जाते नहीं हैं तो अरेस्ट करके ले जाना चाहिए। और ये वाला जो इनका केस है अल-कादिर ट्रस्ट का, इसको बिल्कुल आगे बढ़ा के इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड करके और फिर रेफरेंस फाइल करके केस चलाएं इनके खिलाफ और इनको मजबूर करें कि ये पेश हों कोर्ट में। आई थिंक कि ये जिस तरह से कोर्ट के प्रेमिसेस में भी अरेस्ट किया, फिर रेंजर्स ने भी अरेस्ट किया, तो ये बहुत सारे ऑप्टिक्स इस तरह से थे जो कि गैर ज़रूरी भी थे, गैर मामूली भी थे। और मेरे ख्याल से अगर उन्हें अवॉइड किया जाता है तो आज इस तरह के हम ऑप्टिक्स जो है वो पूरी मुल्क में ना देख रहे होते, क्योंकि आज तक हमने ये देखा था कि इमरान खान साहब जो है वो फेल हुए थे धरनों में या लॉन्ग मार्चेस में जहाँ रेजिस्टेंस आगे से आती थी, लाठी चार्ज है या आंसू गैस है, तो उस तरह से उन्हें कामयाबी नहीं मिली। लोगों को उस तरह वो नहीं ला सके जिस तरह जलसों या बाई इलेक्शन की उनकी कामयाबी की अक्कासी उन्हें रेजिस्टेंस में नज़र नहीं आई थी। लेकिन इस तरह के मामला जो हैं वो जिस तरह आज हमने देखा कि, और आई थिंक इसीलिए कुछ जो है वो गुस्सा निकालने दिया। आज आप देखें कि रेजिस्टेंस उनको आज उस तरह नहीं दिखाई गई, और हालांकि एग्रेशन पीटीआई के सपोर्टर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा था और बहुत हसास जगहों पर था, जो कि मेरे ख्याल से सस्टेनेबल नहीं है। अगर इसी तरह से ये पैटर्न रहा तो या तो फिर हम किसी अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी की तरफ ना खुदा ना करे चले जाएं, तो या तो एक स्टेप बैक लेके हमें जो है वो रीअसेस थोड़ा सा करना पड़ेगा कि ये दुश्मनियां जो हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। और ये जिस तरह से PML नून वालों के साथ भी ज़्यादतियाँ हुई हैं और वो जो पलड़े बराबर होने, तो उसके हवाले से कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल डिस्कशन होनी पड़ेगी कि मियाँ साहब अहल हों और खान साहब जो ये AC निकाल के रुलाने की बातें हैं ये अमल में ना ला। लेकिन हैदर भाई साहब, आज जो प्रेसिडेंट सेट हुई है आपके ख्याल में, जरा सियासी नुक्ता नज़र से समझते हैं। एक तो कानूनी बात है ना, जाहिर है जो भी गवर्नमेंट की इंस्टॉलेशंस हैं उन पर अटैक करना, प्रोटेस्ट भी अगर आपका चल रहा हो, एक्सट्रीम प्रोटेस्ट भी चल रहा हो, तो भी किसी भी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है। जिस तरह अभी ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि एब्सटेन किया गया और एक साइड ले ली गई लेकिन रिएक्ट नहीं किया गया। लेकिन अब एक मिसाल कायम हो गई है, अब सियासी एहतजाज में ये देखने को मिलेगा। तो आपके ख्याल में, एक तो आप कह रहे हैं डायलॉग कर लें, उससे तो हम थोड़ा निकल गए हैं, लेकिन आपके ख्याल में क्या अब एक सिलसिला शुरू हो गया है? अगर ये यहाँ पर इस पर एक्शन हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो अब तमाम सियासी जमातें या बड़ी सियासी जमातें यही अंदाज इख्तियार करेंगी कानूनी मामलात पर? देखिए, डायलॉग से कभी आप निकलते नहीं हैं जब तक आप खुद निकल ना जाएं। तो जितने भी हालात, जैसे भी हालात हों, रिविजिट चीज़ें की जा सकती हैं। पहली बात तो ये है। दूसरा ये कि देखें, खान साहब ने अपनी आफियत लगता है इसी में देखी है कि वो हेड ऑन जो है वो टॉप ब्रास को लेना चाह रहे हैं यहाँ पे, और वो समझते हैं कि उनका इक़्तिदार में आना नामुमकिन है जब तक कि रेजिस्टेंस जो उनको मिल रही है वो वहाँ से ना ख़त्म हो। और वहाँ से क्योंकि वो देखते हैं कि अमन के पर से, मोहब्बत के पर से परवाज़ उनको नहीं मिल रही, तो वो दूसरा पर भी अब इस्तेमाल कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से वो ये बात बहुत आगे तक जाएगी अगर इसी तरह रही। और मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि ये पैटर्न तो कंटिन्यू नहीं कर सकता। जिस तरह का आज एहतजाज हुआ है, या तो खान साहब रिलीज होंगे या तो ये एहतजाज ख़त्म किया जाएगा किसी तरह, क्योंकि ये नहीं हो सकता जो आज हुआ है, ये रोज़ रोज़ नहीं हो सकता, इसमें तो कोई दो नहीं। या तो जाहिर है ऑब्वियसली। ये मुझे बताइए कि जो बलूचिस्तान, क्योंकि ये जाहिर है कि एहतजाज जो है वो गैर कानूनी था अपनी जगह, लेकिन इस सारे गैर कानूनी एहतजाज अगर ये पैटर्न बन गया तो इसको रोकना भी आसान नहीं होगा। आप कानून की किताब से रोक नहीं पाएंगे, तो इसमें सियासी हरबे भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे और बहुत सारे टूल्स जो हैं वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे, वरना ये बात एस्केलेट ही करेगी।
ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये जो बलोचिस्तान में काबिल समात करार दिया गया आयन शिकनी वाला मुकदमा, आपके ख्याल में, क्योंकि हमने देखा है आयन शिकनी के मामलात किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचते, लेकिन आपके ख्याल में इसका क्या होगा? और दूसरा ये भी बताएं कि जो 10 मई से तोशा खाना रेफरेंस का ट्रायल शुरू होना है, क्या ये ज़ेर हिरासत लेने के बाद ये ट्रायल भी आप तेज़ी से होता देख रहे हैं? असल मकसद ही यही होना चाहिए था कि भाई वो फेस करें अपने केसेस को, और जो है वो फर्द जुर्म भी आयद हो और केसेस चले, और या क्विट हो या वो उनकी कन्विक्शन हो, और उसी तरफ जो है वो बात को ले जाना चाहिए था। और उस हवाले से अगर वो अरेस्ट होते भी तो वो जायज़ होता कि उनको ले जाया जाए। इस वाले केस में भी उनका अरेस्ट होना तो नाजायज़ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से किया गया वो बेवकूफ़ी थी मेरे ख्याल से। तो मेरे ख्याल से ये जो केसेस को उनको सामना करने के हवाले से जो करना पड़े वो जरूर करना चाहिए, और उससे पहले उनको अरेस्ट करने की मेरे ख्याल से दानिशमंदी कम से कम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कानून इजाजत नहीं देता, क्योंकि अगर आप तावन नहीं करते किसी तफ्तीश के साथ नैब के तो आपका अरेस्ट बनता है एक्चुअली, लेकिन एक पॉलिटिकल लीडर के हवाले से कन्विक्शन आई थिंक से पहले अरेस्ट करना कभी भी दानिशमंदी नहीं होती, क्योंकि कुछ अरसे में जब बेल हो जाती है तो आप उसकी पॉलिटिकल साथ, हम इसकी माजी में ये मिसाल देखते रहे ना कि जिस वक्त ऑपोजिशन रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, बावजूद इसके कि चंद केसेस में बड़ी जान भी थी और वो भी मंतकी अंजाम तक पहुंचने वाले थे, लेकिन कानूनी तौर पर जब उनको गिरफ्तारियां की गई तो उनको भी पॉलिटिकल अरीना में स्पेस मिला, पीटीआई की गवर्नमेंट को पुश बैक करने में या प्रेशराइज करने में, या जो है वो कानूनी तौर से ज़्यादा सियासी तौर पर अपनी जंग लड़ने में उन्हें मदद मिली। ब्रिगेडियर साहब, ज़रा मुझे ये बताइएगा कि ये मामला रुक कैसे सकता है? अब दो ही सूरतें हैं, एक इमरान खान साहब कह सकते हैं कि जी आइंदा अगर कुछ ऐसा हो तो वो तो खुद कह कर गए कि भाई लोग निकले एहतजाज करें, या वो रोक सकते हैं इन मामलात को, या वो जिनको जिम्मेदार समझते हैं वो रोक सकते हैं इन मामलात को। तो आपके ख्याल में इन मामलात को? जी गो अहेड। देखें आदिल, बात यह है कि इमरान खान साहब के ऊपर सारा ओनस है कि उन्होंने ये ग्राउंड प्रिपेयर किया है, लोगों को इंस्टिगेट किया है, लोगों को उकसाया है, बड़ी लॉन्ग कैंपेन चलाई है अपने ऑब्जेक्टिव के लिए, कहीं ये स्टेज आए देन पीपल शुड गेट आउट, और वो जो भी आज कर रहे हैं वो कर सकें, और वो अपने पॉइंट्स स्कोरिंग करके दोबारा ये शुड कम पॉपुलर। सो आई फील कि ये ऐसा बड़ा केस नहीं है, इट विल टेक, एक हफ्ते में बेल हो जाएगी। सो आई एक्सपेक्ट ही शुड गिव अस, सेंड अ मैसेज थ्रू हिज पॉलिटिकल लीडरशिप। असद उमर हैं यहाँ पर हैं, आपके शामिद कुरैशी हैं, दे शुड से कि बी पीसफुल, कानून को हाथ में नहीं लें, रैली भी करनी है, देयर अ वे आउट, बट डोंट डू लाइक दिस। और मुझे सबसे बड़ा अफसोस ऑनेस्टली इस बात का है कि देन जो हुकूमत कर रही है आप उसको पूछ नहीं रहे, और जो बिल्कुल इस वक्त पॉलिटिकल होकर बैठे हुए खामोश हुए हैं। आप आज भी जो कार्रवाई की है आपके सामने, राना सलाना ने क्या बातें की, द लैंग्वेज इज यूज्ड आई वाज हाईली ऑब्जेक्शनेबल। जो उन्होंने शहजाद अकबर की बात की, आई हैव नो लव लॉस फॉर हिम, ही रियली पेड डर्टी विद द कंट्री, बट जिस तरीके से दलाल के साथ जो वर्ड्स इस्तेमाल किए, आई मीन यू डोंट हैव टू यूज सच वर्ड्स। और फिर आपके 3 लोग वो जो मोस्ट अनपॉपुलर, हम उनको बार बार ला के केस की ब्रीफिंग कर रहे हैं, आदम तारड़, अता तारड़ एंड राना सलाना। आपके और मिनिस्टर्स हैं वो आर मोर मैच्योर, जो कम्युनिकेशन स्किल भी उनके बेहतर हैं, बातचीत भी अच्छी करते हैं, दे कुड हैव डिफ्यूज सिचुएशन टू अ लिमिट, वो भी नहीं है। ये आके उसी तरीके से बदबख्त सो फिर आप कहीं ऐसे लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करें जो और इश्तियाल डलाएं। जिस तरह ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू कंट्रोल लॉ एंड ऑर्डर, टेक इनिशिएटिव, ब्रिंग द पॉलिटिकल टेम्परेचर डाउन, और फिर आप निज़ाम ज़िंदगी को चलाएं और आवाम को हमले से दूर निकालें। दिस वाज द टाइम, मैं बार बार कहता हूँ कि ये पॉलिटिशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैंने ठीक मिलिट्री से ये पॉलिटिकल, आप कहें जी अब अपनी जिम्मेदारी मेच्योरिटी दिखाएं, बैठें, रिजॉल्व करें। सो इस स्टेज के ऊपर अभी यही ऑप्शन है। फौज देखें बिल्कुल अवाम के साथ कभी भी नहीं गए, अवाम से मोहब्बत, दे आर बॉन्ड टुगेदर, और वो कभी भी उसको लहदा नहीं होने देंगे। इट इज़ अप टू द पॉलिटिशियन टू इंश्योर कि इससे मुल्क को क्या नुकसान हो रहा है, किसको थर्ड कंट्री को फ़ायदा हो रहा है, क्या उनके अज़ाम हो रहे, जो उनके अज़ाइम थे कि फ़ौज को और अवाम को दूर करो, फ़ौज को कमज़ोर करो, खुदा न खास अपने अज़ाइम पूरे करो, लाइक इराक, लीबिया, सीरिया की तरह। तो ये हमने हमारे पॉलिटिशियन, लेकिन सर मसला ये है कि ये तमाम चीज़ों की तो डिज़ायर है, कौम की भी है, सब बात कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिन फरीकैन ने ये मसला डिस्कस करना है, बैठना है, उनके तो डायलॉग भी नाकाम हो जाते हैं।
और आज आप इनको तनकीद करते हैं, वो कहते हैं कल हमारे साथ ये सारा कुछ होता रहा है, तो वो भी मिसालें लेके बैठे हुए, फुटेजेस लेके बैठे हुए। आज की फुटेजेस भी काबिल कबूल नहीं थी। प्रॉब्लम तो इस मुल्क में इस वक्त ये है ना कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले गए हैं जिन लोगों ने ये मसाइल। जी बेनिफिशियरी कौन है, देखें ना, बेनिफिशियरी कौन है। आप देखें कि गवर्नमेंट को क्या फायदा हो रहा है कि इलेक्शन डिले हो रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ सम एक ऑर्गेनाइजेशन की, अदारे की रेपुटेशन के ऊपर। आप बड़े मजे से आप क्लीन होकर बैठे हैं। तब आप जो बात कर रहे हैं, आपने खुद ही अपने आर्गुमेंट में भी आपने ये बात की है ना कि प्रॉब्लम ये है कि जो रिएक्शन आया है वो पॉलिटिकल बैटल कम नजर आई है, वो इंस्टीट्यूशन की तरफ जो है वो टर्न ज्यादा किया गया है। तो अब ये समझने की जरूरत है ना कि इससे वापस किस तरह जाया जाए, बिकॉज ये ज्यादा अलार्मिंग बात है। पॉलिटिकल बैटल्स पूरी दुनिया में इसके ऊपर रिसर्च हुई है, इसके ऊपर थीसिस मौजूद है, इसके ऊपर बुक्स लिखी गई हैं कि जब डेमोक्रेसीज डाई होने लगती हैं किसी कंट्री के अंदर, तो उस वक्त जो है पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस हैं वो राइवलरी में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो एनिमिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। और हम प्रैक्टिकली पाकिस्तान में देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी उस स्टेज पे पहुंच चुकी है जहां पर सियासी दुश्मनी कन्वर्ट हो चुकी है। सो ये दैट्स रियली अनफॉर्चुनेट। भट्टी साहब, आपके ख्याल में आज की जो गिरफ्तारी से पहले वज़ीर आज़म और इमरान खान साहब के ट्विटर के ऊपर आपने देखा कि वो ट्विटर वॉर हुई है, जंग हुई है ट्वीट्स के ऊपर, दोनों ने एक दूसरे से सवालात और बातें की। कल ISPR की जानिब से इमरान खान साहब के जो इल्ज़ामात हैं उस पर भी सख्त रद्द अमल आया कि बेसलेस एलिगेशंस जो हैं वो इंस्टीट्यूशन पे लगा रहे हैं वो, और एक मिलिट्री के ऑफिसर पे लगा रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब, उनके साबिक चीफ मिनिस्टर, तनवीर इलियास साहब, उनके साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के, उन्होंने भी इन इल्ज़ामात को रद्द कर दिया। और कोई मज़ीद हमें दिख नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा कोई लीडरशिप, जो टॉप की लीडरशिप भी है, वो बहुत पब्लिकली ओपनली इसको एक्सेप्ट कर रही हो। ये जो मौजूदा टकराव की सियासी हिकमत अमली के साथ इस वक्त खड़े हुए हैं खान साहब, या जहां मुल्क खड़ा हुआ है, आपके ख्याल में ये मामला अब यहाँ से पीछे नहीं जा सकता? हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ गए, लेकिन क्या नहीं अभी भी जा सकता? सही, बिल्कुल इस पर ज़रा वो राय देनी है, बिकॉज एक हम लफ्जी गुफ्तगू करके चले जाते हैं, वो नहीं जो आप समझते हैं कि ये होने जा रहा है। नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, बिल्कुल भी नहीं आ सकता। अब हम उस पोजीशंस पे चले गए कि जहाँ डू एंड डाई वाला है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। देखिए भाईजान, हमें नफ़रत खा गई है, हमें तकसीम खा गई है, अदलिया हमलों की जद में है, फ़ौज हमलों की जद में है, अपने अपने जज हमने मान ली हैं, अपने अपने जर्नैल हमने मान ली हैं, और सब ने अपने अपने हदफों पर चढ़ाइयाँ कर दी हैं। ये सियासत अब ज़ाती दुश्मनियों में बदल गई है, और ये कोई असूली जंग नहीं है, मंतकी जंग नहीं है, ये इक़्तिदार की जंग है, ये ज़हन में रखिएगा। और सब कुछ बंद गली में है, मुल्क, कौम और सियासत, जमहूरियत, वोट की इज़्ज़त, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, हम सारे। और दूसरी बात भाईजान, इस मुल्क में ये मज़का खेज़ लगता है कि ये नैब के मुल्ज़म इक़्तिदार में है, एक जो अदालती मुजरम है, जो मफरूर है, वो इस मुल्क के फ़ैसले कर रहा है, और जो कल के मुल्ज़म थे वो इक़्तिदार में चढ़े हुए हैं। ये कभी नहीं हो सकता भाईजान। आप दो कानून, दो आइन नहीं ला सकते। इमरान खान का तोशा खाना अगर हराम है तो PDM का तोशा खाना कैसे हलाल हो गया? इमरान खान की मनी लॉन्ड्रिंग अगर हराम है तो PDM की मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हराम होगी? एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। और इमरान खान के झूठ अगर हराम है तो PDM के झूठ कैसे हलाल हो गए? इमरान खान के बुजदार को पकड़ो, PDM के सब लाडलों को छोड़ दो, सबको पकड़ो। इमरान खान अकाउंटेबल कानून से बड़ा नहीं है, पकड़ो, हिसाब लो। लेकिन 121 या 140 केसों में कितने केस मज़का खेज़ हैं? तौहीन बिलावल, तौहीन जरदारी, तौहीन इलेक्शन कमीशन, तौहीन पार्लियामेंट, ये क्या मजाक बनाया हुआ है? बगावत, दहशतगर्दी, जबान बंदी, ये क्या कर रहे हैं आप? इस मुल्क के साथ क्या करना चाहते हैं आप? इतना हबस, इतना घुटन कहाँ लाना चाहते हैं? अच्छा, फिर इमरान के गुज्जर को पकड़े आप, लेकिन PDM के जो गुज्जर हैं उनको क्यों आप छोड़ देते हैं? इमरान के मानिका को कसूरवार ठहराएं, मगर नवाज शरीफ एंड फैमिली, शहबाज शरीफ एंड फैमिली, ये क्यों आज पवित्र हो गए? और सिर्फ दो जुमले भाईजान, आर्गूमेंट छोड़ दीजिए, आर्गूमेंट्स की बात ही नहीं, मेरे मुल्क की बात है यार। हम किधर चले गए? 24 करोड़ किधर चले गए? ये मुल्क किधर चला गया भाईजान? कहां से चले थे हम? 1 साल पहले कहां थे, 1 साल बाद कहां है? कितना तमाशा और करना है? बदतरीन मुआशी बहरान है, बदतरीन आईनी बहरान है, बदतरीन अदालती बहरान है, बदतरीन सियासी बहरान है। कब तक रहेगा ये बहरान? कब निकलना है हमने इस बहरान से? किसने निकालना है हमें इस बहरान से? इमरान खान आपकी तरजीह नंबर 2 है, सिर्फ नवाज शरीफ की अहलियत हो जाए, इमरान खान की नाअहलियत हो जाए, नवाज शरीफ वापस आके सेरे सज जाए और इमरान खान जेल में चला जाए। चला गया, फिर
IMF मान जाएगा, डॉलर ठीक हो जाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ठीक हो जाएगी। नहीं, बल्कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत कैसे हो जाएगी कि अगर ये पॉलिटिकल टेंशन रहेगी तो जो लोन मिलना है वो भी डिले होता जाएगा। नहीं छोड़ सकते यार भाईजान, हम मिडिल क्लास रुल गई है, मिडिल क्लास रुल गई है भाईजान, गरीब रुल गया है, तनख्वाहदार रुल गया है, सफेद पोश रुल गए। हम कब तक अपने सर मगर बात ये है कि बात तो कोई भी नहीं करना चाह रहा ना, मसला एक का तो नहीं है, बात तो कोई भी नहीं करना चाह रहा, सियासतदानों ने बात करनी। आप जब आपने बेसिक चीज कहां से शुरू हुई, आप कह दें कि वो गलत निकला कौमी असम्बली से, आप कह दें उसने गलत तोड़ी असम्बलियां, जब तोड़ दी इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए थे, नहीं थे, उससे सारे बुरान निकले। जब आप भागेंगे इलेक्शन से और जब आप जाली किस्म की एक वो उसको लाकर, जो जिस पार्लियामेंट को आप जाली कहते थे उसको लाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ेंगे तो क्या कर लेंगे यार। ओके, पॉइंट टेकन सर। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आए तो जिन्होंने मसला हल करना, जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो मसला तमाम लोगों ने मिल के बैठ के करना है, किसी एक ने नहीं हल करना। अगर उनकी तरजीहात यही हैं कि अपने अपने मामलात, अपने अपने मफादात को तरजीह देनी है, तो फिर तो यही होगा जो इस वक्त सड़कों पर भी हो रहा है और मुल्क में भी हो रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक। हैदर वहीद साहब, ब्रिगेड साहब, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, 30 सेकंड्स। जरा मुझे दोनों आप 30 सेकंड्स दोनों का रिस्पांस चाहिएगा। सिर्फ ये बता दें कि जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं, 1 साल पहले मुल्क कहाँ खड़ा था, आज कहाँ खड़ा है, इसको इस तरह देखना होगा, या फिर जो हमारा सियासी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का जो सिलसिला होता है ये वही चल रहा है, कल उनकी बारी थी, आज इसकी बारी आ गई, आज इसकी बारी है, कल उसकी बारी आ गई, यही चलता रहेगा। हैदर वहीद साहब, देखिए इस फेज को खत्म होना होगा। ये शुरू हुआ था नवाज शरीफ साहब को जब निकाला गया था, वहाँ से हम यहाँ आए हैं, फिर PML नून के साथ विक्टिमाइजेशन हुई, उनको बैलेट से हटाया गया, कैंपेन नहीं करने दी, इलेक्शन हरवाया गया, खान साहब को सेलेक्ट करके लाया गया, उसके बाद खान साहब पे हो जाती है नो कॉन्फिडेंस, और उसके बाद हम यही देख रहे हैं कि सारे इल्ज़ाम, कोई ओहदा नहीं रह गया, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं रह गया, हर एक मुतनाज़ा है, हर एंकर, हर चैनल, हर जनरल, हर जज। इस पोलराइजेशन के साथ ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। आई थिंक कि हम एक बिल्कुल एक मेक और ब्रेक वाले। And who's responsible for this polarization? अब आप मुझे बता दें नवाज शरीफ को निकालने के हवाले से मैं क्या बोलूँ? नहीं, मैं I'm just asking you who's responsible for this polarization? हम न्यूज़ नहीं है, बस ये मैं कह सकता हूँ। कमाल हो गया। मतलब कहने का मकसद आपके सामने है ना, ये चीजें हम न्यूज़ निकालने की जब तैयारी थी तब हम न्यूज़ का वजूद भी नहीं था। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो पूरा सीरीज है ना, देखिए आप, ये पूरा एक फेज है, इस फेज को कंक्लूड करना होगा और वो आगे जाके हमें सर। लेकिन अगर मर्ज डायग्नोज, अगर कोई डिसीज डायग्नोज ही नहीं हुई तो कैसे होगा? मैं तो इसलिए पूछा जो हु इज रिस्पांसिबल के सामने इससे ज्यादा ऑब्वियस। ऑलराइट ब्रिगेडियर साहब, 30 सेकंड्स। देखिए अदील, बात यह है कि सबसे ज्यादा इसमें मैं आई ब्लेम PTI ऑल्सो, जिस तरीके से उन्होंने लेके चले एक कैंपेन चलाई। नंबर 2, गवर्नमेंट ने एक स्टेप भी नहीं लिया इस पॉलिटिकल जो एक इम्पैस हुआ था, इसको रिजॉल्व करने के लिए, पॉलिटिकल टेम्परेचर डाउन करने के लिए, कहीं मुज़ाकरात करने के लिए। दे वर नॉट क्लियर, दे वांटेड कन्फ्रंटेशन, अदारों को सबको लड़ा के। आई थिंक दे आर द मोस्ट राइट। थैंक यू सर। 30 सेकंड्स, मैं इसके बाद कंक्लूड करना है। भाईजान, इस सारे का हल एक ही है कि सारे, नहीं सर, हल हम पूछ चुके हैं, सारे स्टेक होल्डर्स बैठे, ठीक है, और नहीं बैठेंगे तो ये ना हो कि देर हो जाए। क्या होगा पता नहीं क्या हो जाएगा। मुझे तो अनारकी और आप तजिया करें ना, आप मुझे पता नहीं क्या हो जाएगा। अनारकी और तसादम नजर आ रहा है, और जो नहीं होना चाहिए। तो 22 करोड़ के मुल्क में ये तो नहीं हो सकता ना, सिर्फ अनारकी और तसादम होता रहा। जो आज हुआ ये कभी सोचा था? वो ब्रिगेड साहब कह रहे हैं अवॉइड किया गया है, सिर्फ एब्सटेन इसलिए किया है कि अपने लोगों के साथ नहीं किया जाता। मैं कह रहा हूँ अल्लाह करे ये हो और ये कभी ना हो, लेकिन क्या हो रहा है ये कभी सोचा था? 10 सेकंड जी ब्रिगेड साहब, देखें, फौज जब नेशनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के कभी भी इसको एंड पे नहीं जाने देगी, देन खुदा ना खास्ता दैट स्टेज दे विल हैव टू कम, मेक देम सिट करें या जो भी करें, ये सिचुएशन दे विल टेक इट आउट, रेस्ट एश्योर्ड। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, इरशाद भट्टी साहब, हैदर वहीद साहब मौजूद थे। प्रोग्राम देखा। आखिर में यही गुजारिश है कि एहतजाज भी कीजिए, इख्तिलाफ भी कीजिए, लेकिन मुल्क की इमलाक को नुकसान पहुंचा के ना कीजिए। और कानूनी चाराजोई ही हर मसले का हल है और डायलॉग हर मसले का हल है। लेकिन अगर हम सब इन मसाइल से निकल कर अपने मसाइल हल तलाश करना चाहेंगे तो फिर उसके बाद आइनी और कानूनी बहस ख़त्म हो जाएगी। फिर वही होगा जो पाकिस्तान में बदकिस्मती से होता आया है। आदिल बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।